वेलकम टू क्लास ऑक्साइड जी के। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, उससे जुड़े हुए टॉप 20 एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा नगरों में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस तरीके, कौन से भाग को गढ़ के रूप में, गढ़ मतलब सिटाडेल, कौन से भाग को सिटाडेल के रूप में जाना जाता था, वो कौन से भाग में प्रेजेंट होता था। ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो कौन से दिशा में प्रेजेंट होता था, गढ़ या फिर सिटाडेल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 3, पश्चिम दिशा में ये मौजूद होता था। अगला देख लेते हैं एमसीक्यू। आर्कियोलॉजी पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा शहरों का जो पश्चिमी भाग होता था वो छोटा होता था और ऊंचा भी होता था। तो उसे किस नाम से जाना जाता था? तो आप देखोगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो भी शहरें होती थी वो दो भाग में होती थी। तो एक तरफ में ऊंचा जगह होता था जिसे सिटाडेल या फिर गढ़ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, आपको इस एमसीक्यू में बताना है कि हड़प्पा के लोग वर्तमान भारत में कौन सी जगह से सोना लेके आते थे, गोल्ड कहां से लेके आते थे। ऑप्शन दिए गए हैं, आप देखो यहाँ पे। तो तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल। तो सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, कर्नाटका। तो वो कर्नाटका से सोना लेके आते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग। अगला एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के कौन सा स्थल बोलन दर्रे के पास मौजूद है। तो आपको बताना है बोलन दर्रे के पास कौन सा इसमें से शहर जो है वो मौजूद है। ऑप्शन दिए गए हैं मेहरगढ़, चिरांद, गुफक्राल, कोल्डीवा। तो सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ जो है ये बोलन दर्रे के पास मौजूद है। नेक्स्ट एमसीक्यू, हड़प्पा सभ्यता में जो मेहरगढ़ स्थल है इनमें किस तरीके के ग्रह अवशेष मिले हैं। तो जो घर के जो अवशेष मिले हैं, हाउस के जो रिमेनिंग्स जो मिले हैं वो किस तरीके के होते थे। तो यहाँ पे उनका आकार क्या होता था। तो आकार दिया गया है क्या, त्रिकोणीय या गोलाकार, आयताकार या गोलाकार, वर्गाकार या आयताकार, गोलाकार या वर्गाकार। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, वर्गाकार या फिर आयताकार आकार के वो घर के जो अवशेष जो है वो मिले हैं। कहां से? मेहरगढ़ से। अगला सवाल देखते हैं। हड़प्पा नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस तरीके की, कौन से धातु को इस्तेमाल करते थे वे लोग। चांदी, सोना, तांबा, लोहा। सोना तो बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना, उतना महंगाई। तो सही उत्तर इसका होगा तांबा। तो वो लोग तांबे का इस्तेमाल जो है वो काफी ज्यादा करते थे औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, और भी बहुत अलग अलग जरूरतें जो उनकी थी उनके लिए। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में हड़प्पा सभ्यता की जो शहरें जो है वो नहीं मिली है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो शहर है, सिटीज जो है, कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में नहीं मिली है। ऑप्शन दिए गए हैं, देखो, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, उत्तराखंड। उत्तराखंड में नहीं मिला है, बाकी इन सब में मिला है। गुजरात में आप याद करो लोथल, है ना, याद होगा। राजस्थान में कालीबंगन आपको याद होगा। हरियाणा में जो है राखीगढ़ी याद होगा आपको। अगला बढ़ते हैं। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस। अच्छा माफ कीजिएगा, हिंदी में बताता हूं। भारत शब्द जो है वो सिंधु से आया है, जिसे संस्कृत में डैश कहा जाता है। तो संस्कृत में भानु, आद्या, सर्वत्र, सिंधु। तो सही उत्तर क्या होगा? सिंधु। सिंधु। तो जो इंडिया वर्ड है ये इंडस वर्ड से आया। इंडस को हिंदी में क्या बोलेंगे? सिंधु। तो यहाँ पे जो है ये शब्द जो है वो इंडस होना चाहिए था, इंडस। अगला एमसीक्यू देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक डॉकयार्ड मिला है। तो डॉकयार्ड आपको जरूर पता होगा, जो है जहां पे नाव वगैरह आकर के जो है वो रुकती है। तो वो कहां मिला था? लोथल, चन्हुदारो, कालीबंगन, धोलावीरा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, लोथल। अगला सवाल देख लेते हैं। तो बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नगर रन ऑफ कच्छ, जो कच्छ का जो रन है उसके खादीर बेट में मौजूद था और 3 भागों में विभाजित भी था। तो 3 भागों में विभाजित था और कहां मौजूद था? रन ऑफ कच्छ, है ना, कच्छ का जो रन है, जो रन वाला इलाका है वहां पे। सही ऑप्शन देख लो एक बार के लिए। तो सोतका को, चन्हुदारो, सुरकोदा, धोलावीरा। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 4, धोलावीरा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। तो हड़प्पा सभ्यता की आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो राजस्थान से और ओमान से कौन से धातु को लेकर के आते थे। ऑप्शन दिए गए हैं टिन, सोना, चांदी, तांबा। तो वो लोग जो है तांबा लेके आते थे राजस्थान से। सिर्फ राजस्थान से नहीं, ओमान से वो लोग जाके सोना जो है, माफ कीजिए, तांबा लेके आते थे। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। तो बताना है, जो दिए गए ऑप्शन यहाँ पे है इनमें से कौन सा जो शहर है, कौन सा क्षेत्र जो है वो मौजूदा भारत में नहीं है। महागाड़ा, चिरांद, हल्लुड़, मेहरगढ़।
तो सही उत्तर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है आपको बोलन दर्रे के पास पाकिस्तान के वहां पे मिलेगा आपको। अगला सवाल देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो हल जो है, हल का टेराकोटा मॉडल, टेराकोटा मॉडल, टेराकोटा मॉडल मतलब वो मिट्टी के बने हुए खिलौने जैसे आकृति जो हल का था, है ना। हल आपको समझ में आता है ना, खेती करने के लिए यूज करते हैं। आप देखते हो कि वो गाय रहते हैं और पीछे में हल ऐसे आकार का होता है। तो इसका टेराकोटा मॉडल कहाँ मिला, कौन से जगह पे? बनवाली, कश्मीर, आमिरनाल, लोथल। तो सही उत्तर है ऑप्शन वन, बनवाली। बनवाली में मिला था। अगला एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की। तो आपको बताना है धोलावीरा की खुदाई किसने शुरू की थी 1990 में। ऑप्शन दिए गए हैं एस आर राव, आर एस बिष्ट, आर डी बनर्जी, एस एस वत्स। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन टू, आर एस बिष्ट। तो आर एस बिष्ट ने धोलावीरा की खुदाई जो है 1990 में शुरू की थी। अच्छा, एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, आर डी बनर्जी ने कौन सी जगह की खुदाई स्टार्ट की थी, आपको याद है? आर डी बनर्जी, है ना। इसके अलावा एक और पर्सन था दयाराम साहनी, आप याद करो। तो पता है आंसर तो बताओ मुझे। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला एमसीक्यू। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस जगह पर महास्नान घर, है ना, एक स्विमिंग पूल महास्नान घर जो है लाइक मिला था, ठीक है। तो आपको बताना है वो कौन सी जगह है, कालीबंगन, धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मेरे हिसाब से सबसे आसान क्वेश्चन है ये, काफी आसान क्वेश्चन है ये। अगला सवाल देख लेते हैं। हड़प्पा की अधिकांश मुहरे डैश की बनी होती थी। तो जो मुहरे, जो सील जो होती थी, है ना, जो कि वर्गाकार या फिर आयताकार आकार की होती थी, तो ये किन चीजों की बनी होती थी? तो आप यहाँ पे उत्तर आप यहाँ पे देख लो, ऑप्शन क्या दिए गए, ईंटे की बनी होती थी, ग्रेनाइट, सेल खड़ी, सेल खड़ी मतलब स्टेटाइट, या फिर पीतल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, सेल खड़ी। ये सेल खड़ी की बनी होती थी ये मुहरे हड़प्पा सभ्यता में। अगला एमसीक्यू, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद था। ऑप्शन दिए गए हैं हड़प्पा, सांची, मुजरिस, अयोध्या। काफी आसान क्वेश्चन है, आपने बहुत बार हड़प्पा सुना होगा। हड़प्पा, हड़प्पा शहर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा जो शहर जो है ये सबसे पहले ढूंढा गया था। अच्छा, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल जो है भारत के किस राज्य में मिला? तो किस राज्य में लोथल मिला? ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या है? लोथल कहां था? लोथल था गुजरात में। लोथल होगा गुजरात में। अगला एमसीक्यू देखते हैं। धोलावीरा जो कि एक हड़प्पा, प्राचीन हड़प्पा स्थल था, यह कितने भागों में विभाजित है? कितने भागों में विभाजित था? ऑप्शन दिए गए हैं 3, 5, 4, 2। सही उत्तर होगा 3। ये 3 भाग में विभाजित था क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो शहर जो थे जनरली 2 भाग में विभाजित होता था, है ना। एक होता था सीटाडेल गर और एक होता था लोअर टाउन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे धोलावीरा को देखो 3 भाग में विभाजित था। अगला सवाल एमसीक्यू देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार मिला है उसकी आकृति, उसका आकार कैसा था? आयताकार, वर्ग, अंडाकार, वृत्त। तो सही उत्तर होगा आयताकार, रेक्टेंगुलर शेप का था ना, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का आयताकार था वो। अगला सवाल, तो यहां पे देखो हमने क्या करा, हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हमने देख लिए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैंने क्या किया, आपको क्वेश्चन था वहां पे आंसर मैंने बताया, लेकिन मेरी एक और चैनल है, नाम है क्लास ऑक्साइड स्टडी। यहां मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं बहुत ही डिटेल में विस्तृत जानकारी में जो है अलग अलग टॉपिक का प्रोवाइड करता हूं। तो आप उसको चेक करना बिल्कुल ना भूले। आप वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।